सो गाइस वंस अगेन आई एम लेट एंड इसका रीजन यही है कि मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। ऑल तो लुकिज्म चैप्टर 557 में ऑलरेडी देख चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सका। एंड इसका लॉस ये है कि शायद अब इस वीक प्रिडिक्शन वीडियो नहीं आएगी, बट नो प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी हो, बट इस चैप्टर पर डिस्कशन तो मुझे करनी ही थी क्योंकि बहुत अमेजिंग पैनल देखने को मिले इस चैप्टर में हमें। लाइक गन का वंस अगेन ओरा फार्मिंग मूवमेंट एंड ऑन दी अदर हैंड लाइनमैन की एंट्री देखने को मिल गई और लोंडा फुल अपनी पीक पर है। एंड चैप्टर रीड करते हुए मुझे एक वाइब आने लग गई थी कि शायद हमें लाइनमैन देखने को मिल सकता है इसी चैप्टर में। एंड जब ऐसा हुआ तो आई वाज लाइक कि भाई प्रेडिक्शन वीडियो में बोल देना चाहिए था, और ये मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मैं लाइनमैन पर ही फोकस कर रहा था क्योंकि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी थी। एंड इसीलिए मैंने कई सारे लुकिज्म के ओल्ड चैप्टर्स रीड किए थे जिनमें लाइनमैन था, और भाई इससे बहुत ज्यादा कनेक्शन मेरा बैठ गया था। एंड देन जब मुझे अपना हिडन ड्रैगन देखने को मिला चैप्टर की एंड में तो भाई मजा ही आ गया था। तुम लोग समझ ही रहे होगे मेरी एक्साइटमेंट। एंड डोंट वरी, लाइनमैन पर भी सेपरेट वीडियो जल्दी आएगी, हो सकता है कि इस वीक ही आ जाए। तो अगर वो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। एंड चलो डिटेल से डिस्कशन करते हैं चैप्टर पर, बिकॉज बहुत कुछ हुआ है इस चैप्टर में, और उसे कहते हैं तूफान से पहले की खामोशी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वेव आती है जो आने वाली तबाही की ग्लिम्स देकर गूज़बम्प्स देती है। एंड मैं ज्यादा डिटेल से हर एक पैनल कवर नहीं करूंगा बिकॉज आई नो कि आप लोगों ने चैप्टर ऑलरेडी रीड कर लिया होगा। सो हम ओनली चैप्टर के हाईलाइट्स पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्टिंग में हमें जनरल दिखता है जो बिग डील की फेमस स्ट्रीट में ही आया होता है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए बिग डील कई बार लड़ी है। इंजीनियरिंग ये देखकर काफी डिसअपॉइंट सा लग रहा होता है बिकॉज उसे बिग डील के मेंबर्स में अपने भाई नजर आ रहे होते हैं जो गीते की वजह से अब नहीं रहे। एंड इतने में ही जैक का आना होता है और इंजीनियरिंग उसे फेस पर हिट करने से पहले ही रुक जाता है और बोलता है कि बताओ मुझे कि तुम आखिर स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो। एंड जैक ऑब्वियसली ये बताता है कि उसे प्रोटेक्ट करना है अपने लोगों को। एंड यही इनकी कन्वर्सेशन चलती है जिसका रिजल्ट यही निकलता है कि जनरल रेडी है जैक को ट्रेन करने के लिए बिकॉज उसके फादर गैप्रम के भी रिस्पॉन्सिबल है जनरल की स्ट्रेंथ के। बट साथ ही में जनरल ये भी बोलता है कि अब वो इस अपकमिंग वॉर में जैक की कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी ताकत खो चुका है, और जिन्हें वो प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ा करता था वो भी अब नहीं रहे। बट जैक यही कहता है कि अगर जनरल का मूड चेंज हो तो वो अलायंस में आ सकता है क्योंकि जैक रेडी रहेगा हमेशा। एंड इसी के साथ आता है इस चैप्टर का सबसे ओपी मूवमेंट जिसने सभी फैंस को हाइप कर दिया बिकॉज यहाँ हमें बिग डैनियल और गन का आमना सामना देखने को मिलता है। एंड बिग डैनियल वही अपने रोने सुनाना शुरू करता है कि पापा मेरे साथ ये हुआ और वो हुआ, अब बताओ कि मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। एंड एक चीज नोटिस करने वाली है कि रिसेंटली 2 से 3 बार यहाँ मेंशन किया गया है कि आखिर वो वॉल कैसे ब्रेक करेगा डेनियल। एंड रिमेम्बर डेनियल और गीता का फर्स्ट मीटअप जहाँ उसने लिटरली डेनियल को सुनाने के बाद ये बात बोली थी कि वो सोच भी नहीं सकता कि डेनियल कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जब वो उस वॉल को सरपास करेगा। एंड इस बार जब डेनियल ने वही सेम क्वेश्चन गन से किया तो गन ने भी एक ऐसा आंसर दिया जो कि आने वाली वॉर को लेकर ये टीज करता है कि डेनियल की अवेकनिंग बहुत जल्द होने वाली है बिकॉज गन ने डेनियल से यही कहा कि ओजी डेनियल और बिग डेनियल दोनों के ही स्टेक्स बहुत हाई हैं एंड उन्हें अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए टाइम लगेगा, बट एंड ऑफ द डे वो दोनों ही वो वॉल ब्रेक करेंगे और अपना पाथ चूज करेंगे जस्ट लाइक ज़ोआन। एंड ये सब बोलते हुए हमें ज़ोआन के पैनल्स दिखाई जाते हैं जो उसने इन्फिनिट मूव यूज किए थे जो उसने खुद को सरपास करके रीच किया। एंड देखा जाए तो डेनियल ज़ोआन से बेटर है, बट उसके पास एक्सपीरियंस कम है जिसके चलते वो अभी ज़ोआन के लेवल तक नहीं पहुंचा, और यही वजह है कि सेकंड जनरेशन का लेजेंड करेंटली सब ज़ोआन को मानते हैं बिकॉज डेनियल का ट्रू पोटेंशियल तो अभी अवेक हुआ ही नहीं है। एंड ये तो अलग टॉपिक है जिस पर हम फिर कभी भी बात कर सकते हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ आता है ओरा फार्मिंग मूवमेंट जहाँ गन पूछता है डेनियल पार्क से कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे उसका नाम बताओ। एंड डेनियल बताना शुरू करता है कि ही इज नन अदर देन गैब्रम किम्स सन, द बीस्ट इनकार्नेट, द वन एंड ओनली गीता किम। एंड आई नो थोड़ा पॉल ईमेन वाला साउंड कर गया, बट ये सब बताते हुए डेनियल नोटिस करता है कि वेट अ मिनट, गन को तो मजे आ रहे हैं। लोंडा फिर से इमेजिन कर रहा है कि उसे वन नाइट रोमांस करने को मिलेगी, बट ऑन दी अदर हैंड गीते को तो रोमांस पसंद ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब गन जबरदस्ती करने वाला है गीते के साथ? तो चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। एंड गन का टाइम ओवर हो जाता है, बट जाने से पहले गन एक चीज पूछता है डेनियल से जो मुझे काफी क्यूरियस कर रही है सार्क को लेकर। एंड वो ये है कि आखिर गन ने डेनियल से ये क्यों पूछा कि वो
कहाँ जा रहा है, बिकॉज इससे उसका कोई लेना देना नहीं था और ना ही वो ऐसा है कि उसे कोई फर्क पड़ेगा अगर डेनियल को कुछ होता है तो। बट इफ गन ने ये पूछा है तो इट्स मीन पीटीजे इज कुकिंग समथिंग बिग, बिकॉज डेनियल ने बता दिया अपने मास्टर को कि शिवू मैं तो जा रहा हूँ इंचियोन, क्योंकि वो है लैंड ऑफ वॉर इस साल की। और गन जस्ट स्माइल करके इसे यही बोला कि इंचियोन एक मजेदार जगह है। और सिर्फ इतना ही, जिसके बाद हमें दिखता है जैक जो कि जेरी से कॉल पर बात कर रहा होता है और इनकी कन्वर्सेशन से हमें ऑफिशियली ये कंफर्म हो जाता है कि इंचियोन के 2 किंग्स हैं। एंड जैक क्लियरली बोल देता है कि उसे इस बार सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स चाहिए, तो वो जाकर वहाँ जो भी स्ट्रॉन्ग किंग है उसे अपनी ओर करने की कोशिश करेगा। एंड वहीं हमें ये भी दिखता है कि ये गंजा अपने फादर की फाइटिंग टेप देख रहा है, जिसका मतलब कुछ और अपग्रेड भी मिलेगा इसे इन फ्यूचर। एंड यहाँ जेक बोलता है जेरी से कि आखिर वो रे कहाँ गया है और अभी तक आया क्यों नहीं है। और जेरी कहता है कि उसे निकले हुए काफी टाइम हो गया है और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। एंड ये सब तो बस टीज करने के लिए था और वो हाई वर्थ भी थी और वो हाई वर्थ इट थी, क्योंकि उसके बाद हमें कोई दिखता है रेड सूट में लैंड करते हुए जेक के पास और आते ही बोलता है कि वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो दौड़ता हुआ है। एंड ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइटिंग चॉई के स्टूडेंट से, एक लोंडा फास्ट तो हो गया होगा बहुत। एंड जेक थोड़ा नर्वस था और ये बोलता भी है कि आखिर जेरी ने उसे अप्रूव किया है तो शायद कुछ तो चेंजेस आई होंगी इसमें। एंड अपना लाइनमैन भी बताता है कि मैं अपनी पीक पर हूँ इस वक्त। एंड ये दोनों इंचियोन के लिए निकल पड़ते हैं, जिसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हमें इंचियोन की आर्क देखने को मिलेगी। एंड जगियोन और वो मिस्टीरियस किंग का क्या पास्ट है ये भी जानने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वीक प्रेडिक्शन वीडियो नहीं आएगी, तो चलो इसी वीडियो में ही बता देता हूँ व्हाट आई फील, बिकॉज आई थिंक जो अदर किंग होगा इंचियोन का वो स्ट्रॉन्ग होगा जगियोना से। एंड इंचियोन की हाफ टेरिटरी उसके अंडर होगी एंड अदर हाफ टेरिटरी जगियोना के अंडर। एंड यही रीजन होगा कि वो जेम्स ली के साथ काम कर रहा था, क्योंकि उसे इंचियोन को पूरा अपने अंडर लेना था। बट वो अकेले उस मिस्टीरियस किंग से फाइट नहीं कर सकता और इसीलिए उसे जेम्स ली की हेल्प चाहिए थी। बट उनकी डील कैंसिल हो गई क्योंकि जगियोना ऑल आउट नहीं गया अपने लोंडो के अगेंस्ट। तो मुझे ये बड़ा ही वैलिड रीजन लगता है जो इस वक्त फिट बैठता है ये सब देखकर। एंड वो मिस्टीरियस किंग इविल भी होगा, ये मेरा गेस है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों किंग्स की पर्सनैलिटी एक जैसी हो। एंड इसीलिए आई थिंक जो इविल वाला होगा वो गीते की साइड चला जाएगा और गुड वाला यानी जगियोना जैक और डेनियल वाली साइड पर आ जाएगा। बट यहाँ एक चीज है जो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ और वो ये है कि अगर दूसरा किंग इविल है और स्ट्रॉन्ग भी है तो आखिर वो वहाँ क्यों नहीं गया जब गीते ने सभी किंग्स को इनवाइट किया था, क्योंकि वहाँ दोनों में से कोई भी किंग नहीं गया था। जिसका मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन होने वाली है इंचियोन की, जो पीटीजे अब हमें दिखाएगा। एंड ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग वॉर लुकिज्म की सबसे बड़ी वॉर हो, जो चैप्टर वाइज भी लंबी चले एंड ऑल्सो बहुत सारी ब्रूटैलिटी, ब्लड एंड सेक्रीफाइसेस भी देखने को मिले हैं, जहाँ क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि अपनी साइड के लोगों में से हमें काफी डेथ्स देखने को मिल सकती हैं। एंड भले ही गीते वो बैटल जीते या हारे, बट इतना तो तय है कि ये वॉर के बाद लुकिज्म पूरी तरह से बदल जाएगा और डेनियल अपने उस गिमिक में जाते हुए दिखेगा हमें जो वर्कर्स का टाइम अपीयर हुआ था ओजी डेनियल के माइंड में। एंड आई बिलीव कि वो फ्यूचर डेनियल भी एंड ऑफ सीरीज से नहीं होगा, उसके लिए भी स्टिल जेम्स ली को बीट करना अभी बाकी होगा। क्योंकि याद करो फ्यूचर डेनियल अपीयर जब हुआ था तो उसने ओजी डेनियल से कहा था कि वो आ रहा है और सबको तैयार होना होगा उसके लिए। एंड उसी ने लिटिल डेनियल से कहा था कि वर्कर्स को गिनती में नहीं रखो, पहला टारगेट 400 ही होना चाहिए। एंड बाद में जब जिनयुंग ने भी ये बात बोली थी डेनियल से, तो फिर उसके दिमाग की बत्ती जली थी और वो 400 के पीछे पड़ गया था और वर्कर से उसने हाथ मिला लिया था। तो अब यह सब कुछ सेंस बना रहा है कि फ्यूचर डेनियल के लेफ्ट हैंड की एक फिंगर ना होना और उसका वार्निंग देना ओजी डेनियल को कि गीते आ रहा है, ये सब चीजें बता रही हैं कि जेम्स ली के साथ उसका चैप्टर फ्यूचर में भी क्लोज नहीं हुआ है। एंड हमें भी ये सब देखकर मजा आ रहा है कि हाँ अभी भी 1 या 2 साल तो आराम से निकल सकते हैं, इतनी स्टोरी लाइन बची है। सो लेट्स होप अब इस वॉर में हमें गन और गोक दोनों ही देखने को मिले और एक दूसरे के अगेंस्ट ना जाएं बल्कि मिलकर साथ में फाइट करें, बिकॉज गोक को भी वो मैसेज तो मिल ही गया है कि इंचियोन में वो स्वॉर्ड है, जिसका मतलब वो भी जरूर जाएगा और दूसरी ओर गन भी वहाँ होगा, क्योंकि डेनियल से उसने पता पूछा था कि ये लोग इंचियोन जा रहे हैं। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।